नईम हनीफ साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। फैसला सामने आ चुका है, लेकिन अगर इब्तदा से बात की जाए तो इब्तदा में जब ये मामला शुरू हुआ, इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं थे कि कोई गलती हुई है। फिर पेशियों पर ना जाना, ये मामला भी देखने में आए, लेकिन अदलिया की जानिब से फिर बावर कराया गया कि जनाब तौहीन हुई है, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जब इदराक हुआ फिर माफ़ी भी मांगी गई और अब ये केस भी ख़त्म हो गया। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तलाल, दानियाल और निहाल, इन तीनों शख्सियात से आज मुझे बहुत ही हमदर्दी हो रही है। और मैं जो है मेरी ख्वाहिश थी कि आज की हेयरिंग में वो बिल्कुल एक मुबस्सर की तरह अदालत में तीनों नज़रें झुकाए उस कोर्ट रूम में एक साइड पे खड़े रहते, बस अपनी जो है ना, ताकि मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है उनके चेहरे भी आज देख पाती। और जहाँ तक बात है माफ़ी की इमरान खान साहब की और आज इस केस से उनकी बरियत की, तो इससे कबल 780A लगाई गई। हमने उस पर ख़ुद जो है वो तनकीद की कि 780A का केस नहीं बनता था, फिर वो ख़त्म कर दी गई। आज हर केस ही ख़त्म कर दिया गया। इससे इस केस की जो बुनियाद है, मेरा ख्याल है फिर उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। शहबाज गिल साहब ने इदारे में बगावत पर उकसाने की जो एक अटेम्प्ट की थी, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, और उस गिरफ्तारी पर जब मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा ने जिस्मानी रिमांड दिया 2 दिन का शहबाज गिल का, उस रिमांड देने पर धमकी दी थी इमरान खान साहब ने। तो फिर तो वो जो रिमांड देने का वो जो फैसला था, मेरा ख्याल है उसको भी कालअदम करार दे देना चाहिए। और उस फैसले को, या तो वो फैसला गलत था, अगर वो फैसला ठीक था, उस फैसले पर इमरान खान साहब ने पंडाल में खातून जज साहबा को धमकी दी थी, फिर उनकी धमकी गलत थी, और ये सब कुछ करने के बाद तीसरी या चौथी पेशी पे उन्हें इस केस से बिल्कुल फारिग कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर साबिक वजीर आज़म होने के नाते उन्हें इतना बड़ा रिलीफ मिला है, तो फिर इस मुल्क के हर शहरी का ये हक है कि अगर वो इस तरह की तौहीन करता है तो उसे तीसरी या चौथी पेशी पे उसकी तरबियत करके, उसका कद काठ उसको बता के, उसका रुतबा उसको बता के, और उसकी इखलाकियात उसको समझा के, उसको सबको ये मौका मिलना चाहिए कि उसको बरी कर देना चाहिए। बाकी जो है मामलात, ये जो पार्ट 1 आया है, ऑडियो पार्ट 1 आ चुका है रजीम चेंज खत का, फिर पार्ट 2 आ चुका है। उससे कबल जो इसी JIT ने जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन की है शहबाज गिल वाले बगावत पर उकसाने के मुकदमे में, उसके ताने बाने जो हैं वो खान साहब तक पहुंच चुके हैं। उनकी मुशावरत से ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद अब ये जो ऑडियोज आ चुकी हैं, इनका फ्रांजिक हो रहा है, कल इस पे भी एक कमेटी बन चुकी है। तो अभी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिससे इमरान खान साहब को गुजरना है। काफी सारे मामलात हैं जिस पर से इमरान खान को गुजरना है। बिल्कुल नहीं हनीफ दिया जाता है, उनकी माफी हो जाती है, JIT भी उन्हें क्लियर कर देती है। इसके अलावा इससे कबल जो है वो शौकत तरीन की जो ऑडियो लीक हुई, जो IMF के प्रोसेस को सबूताज करने की जो एक साजिश की गई KPK के वजीर खजाना और पंजाब के वजीर खजाना के साथ मिलके, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है FIA के पास, उसमें भी इनको बरीउज़ ज़िम्मा करार दिया जाता है। और रजीम चेंज का जो अभी सबसे बड़ा इशू उनके साथ चल रहा है, उसमें भी उन्हें बेगुनाह करार दिया जाता है। अब देखते हैं ये मामला जो है रिलीफ का कहां तक जाता है।